बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत की ये अमृत कथा श्रवण करें और अपने इस मानव जीवन को धन्य बनाएं। आप सब परम बड़भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। और जो भी अपराध हो हमसे हुए हैं, चाहे वो जाने में हुए हो या अनजाने में, आप करुणानिधि हैं, क्षमा करें और आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहे। क्षमा करो क्षमा करो मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध क्षमा करो मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध क्षमा करो। क्षमा करो क्षमा करो मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध
तन की चादर को धो डालो, तन की चादर को लगे हैं उसमें जो भी दाग, क्षमा करो मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध क्षमा करो। संसार सागर में ऐसा फंसापन आपके द्वार तक पहुंचने की राह ही भूल गया मैं। काम क्रोध में फंसा रहा मन, सच्ची डगर नहीं जानी, सच्ची डगर नहीं जानी, लोभ मोह के चक्कर में पड़ कर बैठा मनमानी, मनमानी मनमानी की गलत दिशा में क्षमा करो, क्षमा करो मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध क्षमा करो। सरोवर अमृत जल से भरे हुए, पारस तुम हो निर्लोहा, मैं कंचन होवे तो तुम्हें छुए, पारस तुम हो कंचन होवे जो तुम्हें छुए, पीतराग से ऊपर उठ कर, पीतराग से ऊपर उठ कर होवे तब चरण अनुराग, पीतराग से ऊपर उठ कर होवे तब चरण अनुराग, क्षमा करो मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध धो डालो, धो डालो, धो डालो तन की चादर को, लगे हैं उसमें दो भेदा,
जग के सारे बोलिए भक्ति वत्सल भगवान की जय। जग में सुंदर है दोनों, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम। भगवान कृष्ण के और भगवान श्री राम के नामों का उच्चारण हम आप अगर करते रहेंगे अपने जीवन में, इस भव सागर से सहज ही पार उतर जाएंगे। जग में सुंदर है दोनों, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। कार्य क्या क्या है, दोनों ने अपने भक्तों की बिगड़ी कैसे बनाई। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक पेड़ भिलनी के खावे। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक पेड़ भिलनी के खावे। दोनों दीन के दुख हरत है, दोनों बल के धाम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दोनों दोनों दोनों, जग में सुंदर है राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक कंस पापी को मारे, दूजे दुष्ट रावण संहारे। एक कंस पापी को मारे, दूजे दुष्ट रावण संहारे। दोनों दीन के दुख हरत है, दोनों दीन के दुख हरत है, दोनों बल के धाम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दोनों, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक राधिका के संग साजे, एक राधिका के संग साजे, तुझ जानकी संग विराजे। कोई फर्क नहीं पड़ता है।
कोई अंतर नहीं है। एक राधिका के संग साजे, मुझे जानकी संग विराजे। बोलो सीताराम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम भगवान की जय। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृगा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि लंबोदरं परम सुंदरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वल कायकान्तं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। वसुदेवसुतं देवं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरः सुरैर्वन्दितदिव्यरूपं प्रपद्ये। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दो यदपत्रनेत्रो तेन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरओभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यत् कामिनी केलिकलापकुञ्जं
पिता कामोप्यकामा विमदो बभूव तम्मानिनी मानदं सदा श्रीमोहनं मोहनमानतो तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे जुगलरूपिणीं कलावृन्दारण्ये तीरपुलिने शरन्तं गोपालो प्यारा वृंदा मुदितयति मोद भरता यशोदा के सुंदर कल्लोल करके बहती हुई होती हैं। जहाँ पर शीतल मंद सुगंधित तीनों प्रकार के पवन प्रवाहित हो रहे हैं, जहाँ पर गेंदा गुल मेहंदी गुलाब गुलपारिया नागन पुन्नागन के फूल महकते होते हैं, जहाँ पर देवांगनाएं सुंदर विमानों में बैठकर कल्पवृक्ष के प्रसून की वर्षा करती होती हैं, जहाँ पर गंगा जी महारानी की सुंदर लहरियादार बालू चमचमाती होती है, ऐसे भगवती भागीरथी के भक्त गणपति भगवान की जय, बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बोलो भागवत भगवान की जय। परम श्रद्धेय गुरु से टकरा हुआ, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, ईर्ष्या, असूया, डाह, तमाम सारे मनोविकार इसको बाधित करते रहे हैं। जाते जाते इन सभी विकारों को नष्ट कर देना चाहिए और सबको नष्ट करने की एकमात्र औषधि है भगवान की पवित्र कथा। भगवान की कथा श्रवण करते 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 सभी मनोविकार नष्ट हो जाते हैं। इसी क्रम में हम लोग भगवान की पवित्र पावन कथा श्रवण करने से पूर्व मन वाणी को पवित्र करने के लिए सर्वप्रथम 2 बार भगवान नाम, उसके बाद फिर जैसी है इच्छा हो। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। तुम दीन दयाल कहावत हो, तुम दीन दयाल तुम दीन दयाल कहावत हो। मेरे प्रभु क्यों नहीं आवत हो, मेरे प्रभु क्यों नहीं आवत हो, मेरे प्रभु क्यों नहीं आवत हो, मेरे प्रभु क्यों नहीं गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। ओ कृष्णचंद्र भगवान की जय। के विशुद्धन्ति वदन्ति मह्यम्
सप्ताहयज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर् दीनहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीनमार्गः। महाराज, साप्ताहिक यज्ञ को करके कौन कौन से पापी मुक्त हो जाएंगे? बड़े बड़े पापी इस कलयुग में होंगे। नारद जी ने प्रश्न किया है। नारद जी को कथा कौन सुना रहा है? सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये चारों ऋषि। सनत कुमार भी कथावाचक है। उत्तर दे रहे नारद, सुनिए, भागवत की साप्ताहिक कथा श्रवण करने से कौन कौन तर जाते हैं? जे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ऐसे लोग जो महापापी हैं, कुटिल हैं, कामी हैं, रात दिन क्रोध के अग्नि में जलते रहते हैं, भूनते रहते हैं। जब से पैदा हुए तब से आज तक सत्कर्म न करके कुमार्ग पर ही चल रहे हैं। ऐसे सभी पापी भी सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, साप्ताहिक यज्ञ को करके पवित्र हो जाते हैं। और तो पवित्र होते ही हैं। हमारे यहाँ 5 पाप जो है बहुत बड़ा पाप है। और पाप तो जाने अनजाने में हो जाए, लेकिन बंधुओं, इन 5 पापों से हमेशा बचना चाहिए। कौन है 5 पाप? पंचोग्र पापा छल छद्मकारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्चर्य। पंचोग्र पाप, 5 उग्र पाप। ये पाप बड़े ही घोर पाप है महाराज। ध्यान दीजिएगा, कौन है 5 पाप? ब्रह्महनश्च, पहला सबसे बड़ा पाप है ब्रह्म हत्या। ब्रह्महनश्च। और दूसरा सबसे बड़ा पाप क्या है? गोघनश्च, गोहत्या। ब्रह्म हत्या, गोहत्या। और तीसरा सबसे बड़ा पाप क्या है? स्वर्णस्तेयी, सोना चुराना। चोरी तो किसी वस्तु की मत करो, भूल से चुरा लिए वो सब पापी तर जाएंगे। लेकिन स्वर्णस्तेयी, सोना चुराने वाला पापी जो है, कभी भी इनका तरण तारण नहीं हो। स्वर्णस्तेयी च मद्यपः। और चौथा सबसे बड़ा पाप क्या है? मद्यपः, मदिरा जो पीता है। 4 पापी हुए, ब्रह्म हत्या, गो हत्या, स्वर्णस्तेयी, सोना चुराने वाला, और मदिरा पान करने वाला। 5वां पापी कौन सा है? तत्संसर्गी पंचमश्चोग्र पापा प्रकीर्तिताः। इन चारों का जो सपोर्टर होता है, इन चारों का जो साथ देने वाला होता है, इन चारों का जो साथ करता है, इन चारों की जो पीठ ठोकने वाले होते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया, घबराइए कि नहीं, हम आपके साथ हैं। वो 5वां पापी है। He is also guilty, वे भी अपराधी हैं। ब्रह्म हत्या जो कर देते हैं, उनके जो सपोर्टर होते हैं, वो भी पापी हैं। तो कभी न कभी तो गंध सुगंध आपको भी लग जाएगी। इसलिए क्या है,
वो भी पापी हैं। ये 5 पापी उग्र पापी, क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्चर्य, ब्रह्मस्व पुष्टा व्यभिचारकारिणा, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ब्राह्मण के धन को हरण करके सेना युद्ध में उसी प्रकार से नष्ट हो जाती है जैसे भूसे के ऊपर बनाई गई दीवार ठीक। बता रहे महाराज, इस बात को पुष्ट करने के लिए हमें अत्ते कीर्तयिष्यामि इतिहासम पुरातनम। भागवत में एक इतिहास आया है। अरे महाभारत की जितनी कथा है क्या सब इतिहास है? तो इतिहास क्या होता है? इतिहास झूठा नहीं होता। कहानी तो गढ़ी जाती है, आख्यान, आख्यायिका, कथानक और इतिहास। इतिहास शब्द कैसे बना? इति, हा और आस शब्द से। इति माने ऐसा, इति माने ऐसा। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी तीरे आशीत पत्तनमुत्तमम्। तुंगभद्रा जो नदी बहती है उसी का एक पत्तन। पत्तन शब्द क्या है? जो निचला भाग, पतित भाग होते उसको हम आप कछार कहते हैं। कछार। आशीत पत्तनम उत्तमम। एक कछार में एक गांव था, उस गांव का नाम क्या था? उत्तमपुर। गांव का नाम क्या था? उत्तमपुर। आशीत पत्तनम उत्तमम। यक्तवर्णा सुधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। उस गांव में भैया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी रहते थे। सब अपने अपने वर्ण जात के अनुसार कर्म किया करते थे। उसी गांव में पंडित जी का घर था। पंडित जी का नाम था आत्मदेव। और कोई पूरी खाने वाले पंडित नहीं थे वो। व्यास जी ने लिखा कि मामूली पंडित नहीं थे। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। जितने भी वेद थे, जितने क्या 4 वेद थे, चारों वेदों में कि जानकार नहीं थे। विशारदः, विशारद थे। जानकारी दूसरी चीज है, कुशलता दूसरी चीज है। और विशारद, अपने यहाँ हिंदी साहित्य सम्मेलन में डिग्री देती थी विशारद। भाई वैद विशारद है। चारों वेदों पर उनका कमान था। श्रौतस्माते निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। स्मृतियों का जो नियम बना था, श्रौत वेद के जो नियम थे, इन सब में पारंगत थे। बड़े नियम से रहते थे। होता क्या है महाराज? भिक्षुको वित्तवान लोके तप्रिया धुंधुरी स्मृता। पंडित जी बड़े विद्वान थे। भागवत कार ने इतना लिख दिया, द्वितीय इव भास्करः। वह दिया हो उसको फिर हटने वाली हो नहीं। अगर पंडित जी बता रहे हैं, कह रहे हैं भैया दाल चावल रोटी बना दो आज, अगर वो कह दिया नहीं खिचड़ी बनेगी, तो फिर चाहे सूर्य पूरब से पश्चिम हो जाए भी बनेगी, खिचड़ी ही बनेगी, दाल चावल रोटी बनाने वाली नहीं। स्वावाक्य स्थापिका। माताओं को जिद्दी नहीं होना चाहिए। वे देवियां जो जिद्दी होती हैं विनष्ट हो जाता है। वार्ता थी, लोक वार्ता क्या है? सुबह स्नान करके भोजन करके निकल लेती थी, पूरा गांव में बैठ बैठ के पंचायत करती थी। उनकी बात उनके यहाँ, उनकी बात उनके यहाँ। पूरे
स्त्रियों को बहुत ज्यादा लोक वार्ता, जिसको प्रपंच कहते हैं, प्रपंच के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। क्रूरा वो बहुत बड़ा दुर्गुण है, इनको ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। रायसो बहुजनपिका सुराजगि प्रत्येषु कृपणा कलह प्रिया। भैया घर के काम में तो बहुत कष्ट, जानवर गृहस्थी का काम, 5-7 स्त्रियों का काम अकेले पंडितानी करती थी वो। कहते हैं कुछ ऐसी माताएं होती हैं दिन भर में 2-4 लोगों से अगर झगड़ा न कर डालें तो उनका भोजन नहीं पचता। वो कलह प्रिया थी वो पंडित जी की पत्नी, खूब लड़ती थी। पता नहीं महाराज इसी तरह से पंडित जी रहा करते थे और सब कुछ तो ठीक था जो ठीक था। न पुत्रो न विवा पुत्री कश्चिंता पुरो भृशम। पंडित जी के न पुत्र था न पुत्री थी, अनुसंतानहीन थे, इसलिए पंडित जी बहुत चिंतित रहते थे। और पंडित जी एक पड़ोसी था महाराज। जब पंडित जी अपना पूजा पाठ करा के घूम टहल आते दरबारे बैठते थे तो वो आ जाता और यही कहानी शुरू कर देता था महाराज। आप इतने बड़े विद्वान हो, जानकार हो, दुनिया को जतन बता रहे हो, कितना बड़ा पाप आपके ऊपर है कि आपकी एक संतान नहीं हो रही। इतने नहीं महाराज, जितना गाय भैंस बकरी आप जियाए होंगे सब बंध्या निकल गई। न गाय बच्चा देती थी न भैंस बच्चा देती थी। पंडित जी ने अपने जीवन में जितना पेड़ लगाया किसी पेड़ में फल नहीं लगा। महाराज इस जन्म का पाप आपको घेरे हुए है। जब पड़ोसी आकर ऐसा कहता था तो पंडित जी बेचारे बहुत परेशान हो गए। सुनते 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 एक दिन मन उछल गया। दोपहर का समय था, घर त्याग करके शंख भगवान अपना ले उठाए चल दिए। एक जंगल था, जंगल में तालाब था, तालाब के किनारे जाकर पहुंचे। दोपहर का समय था बंधुओं। पंडित जी अपने भाग्य के ऊपर आज बहुत तेज तेज रोने लगे। जंगल में रोने कोई मतलब होता है? आप लोग साहित्य पढ़े हैं, हमारे यहाँ शब्द है अरण्य रोदन। अरण्य रोदन का मतलब जिसकी कोई सुनने वाला न हो उसकी बात को अरण्य रोदन कहा जाता है। 55 एप्लीकेशन आप दे रहे हो, सरकार का कोई उस पर विचार नहीं कर रहा है तो आपके एप्लीकेशन क्या है? अरण्य रोदन। जंगल में रो, कोई सुनेगा कौन? पंडित जी बहुत तेज तेज रो रहे। बगल से एक रास्ता था, सन्यासी जा रहे थे। सन्यासी ने सोचा जंगल में कौन रो रहा? बंधुओं जंगल में रोता कौन है? कभी कभी भगवान के भक्तों को अपने प्रभु की याद जब सताती है, रही रहाइश होती है तो वो रोने लगते हैं। कभी रोए आप लोग भगवान के लिए? लड़के बच्चे, पति पत्नी, घर द्वार, कुत्ता मर जाए उसके लिए रोते हो खूब, मेरा कुत्ता मर गया। अभी कथम रोदिश विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी पदकम सत्वरम मह्यम शस्य दुख कारण। क्यों रो रहे हो महाराज? इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? पंडित जी सन्यासी के चरण पर गिर पड़े और बताने लगे, किम ब्रवीमि से दुखम पूर्व पापे न संचितम। बड़े बुद्धिमानी से देखो, व्यास जी ने यहां पर लिखा है पुराण। अरे महाराज क्या बताऊं दुख, पूर्व पापे न संचितम, पूर्व जन्म के हमारे इतने पाप हैं उसी से मैं रो रहा हूं। क्या पाप मैंने किया? मदीया पूर्वजास्तो कौश्रम उपभुंजते।
अविधा में नहीं बता रहे हैं कि मेरे कोई संतान नहीं है, बता रहे हैं मदीया पूर्वजास्तोयम पौष्णमुपभुञ्जते। मेरे जो पूर्वज हैं, हमारे पितर लोग जो मर गए हैं, स्वर्ग नरक जहां हैं, का उष्णम, संस्कृत में का माने जल होता है, उष्णम जलम, गरम गरम जल पीने को पा रहे हैं। गरम जल क्या होता है मालूम है? आंसू। आंसू जो होती है वो गरम जल है। दो तरह की आंसू होती है, एक ठंडी आंसू होती है और एक गर्म आंसू होती है। इसको तो आप लोग स्वयं, आपके पास लैब है, अपना प्रैक्टिकल इतना कर सकते हो। खुशी में जब आंसू कोई निकलती है, देखिए वो ठंडी आंसू होगी, और कष्ट में जो आंसू निकलती है वो आंसू कैसी होती है? गर्म होती है। हमारे पितरों को जल नहीं मिल रहा है, आगे भी मिलने की कोई अपेक्षा नहीं है, इसलिए तो उष्णम भुञ्जते, रोते हैं, रो रहे हैं कि मेरे कुल में कोई संतान नहीं पैदा हो रही है। वही जो रोने पर जल गिर रहा है, वही आंसू जो है वही चाट रहे हैं, वही पी रहे हैं। तो उष्णम भुञ्जते, क्यों? प्रजा दुखेन शून्योहम प्राणाम त्यक्तुमिहागतः। मेरे कोई संतान नहीं है। महाराज आज मैं सोच करके चल रहा हूं जंगल में प्राण दे दूंगा। क्यों? धिक जीवनम प्रजाहीनम, संतान के बिना, यहां पुत्र और पुत्री से मतलब नहीं है, प्रजा शब्द का प्रयोग किया गया। धिक जीवनम प्रजाहीनम, क्या पुत्री को आप हल्के में लेते हो? किसी दिन समय मिलेगा तो बताएंगे पुत्री का महत्व क्या है। 10 पुत्र को पाल करके बड़ा करने पर जो लाभ मिलता है, वो एक पुत्री को पाल करके बड़ा करने में मिलता है। धिक जीवनम प्रजाहीनम, धिक गृहं च प्रजां विना, बिना पुत्र पुत्री के जीवन को धिक्कार है। उस घर को धिक्कार जिस घर में पुत्र पुत्री नहीं। धिक धनम चानपत्यश्च धिक कुलम संततिं विना। महाराज जी ने पढ़ा, सन्यासी कोई सामान्य सन्यासी नहीं, साक्षात उदाहरण। तद्भालाक्षरम, उसको जब पढ़ने के बाद कहा क्या? सुनो पंडित जी, रो मत। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, विवेकम पुरुषमासाद्य तज संसार वासना। कर्म की गति बहुत बलिष्ठ होती है, रोज चिल्लाओ मत। प्रारब्धम तो विलोकितम, आपका भविष्य मैंने देख लिया, आपके मस्तक में पढ़ लिया। लिखा क्या है? सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च 7 जन्म तक आपके भाग्य में सुत मुख दर्शन सुखम न लेते, पुत्र का मुंह देखना बड़ा नहीं। रे मुंचाद्य कुटुंबासाम संन्यासे सर्वथा सुखम। छोड़ो लड़के बच्चे की चक्कर, संन्यास ले लो। विद्वान थे, कोई जल्दी उनको समझा नहीं सकता था। उन्होंने कहा, सुनो महाराज, ये संन्यास तो शुष्क संन्यास है। घर में पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, घर वाले निकाल दिए घर से, चलो भोजन कहाँ मिलेगा? मुड़ मुड़ा कर सन्यासी बन जाओ। ये सन्यास नहीं है। सन्यास वो है घर बिल्कुल लपलपा रहा है, लड़के बच्चे पत्नी समय आने पर भगवान के चरणों में मन लग जाए, घर का यह त्याग कर दो, वैराग्य हो जाए, वो सन्यास। पूर्वज लोग रो रहे हैं, उनको जल देने वाला कोई नहीं, मेरा वंशनाश हो गया। कैसा सन्यासी बन जाओ? आज प्राण दे दूंगा यहीं पर। भगवान ने सोचा, सन्यासी भगवान ने सोचा, क्या बताऊं, मेरे सामने प्राण देगा तो हमको भी बड़ा कष्ट हो। अब देखो, समय था
कि नहीं था उस फल का, लेकिन हाथ ऊपर किया और सन्यासी जी के हाथ में एक फल आ गया। क्या समझते थे? कोई सिद्ध पुरुष थे। भाष्यकार ने लिखा है साक्षात परमात्मा थे, सन्यासी के रूप में पंडित जी को समझाने आए। फल आ गया, कहा ले लीजिए, ये फल ले जाकर अपनी पंडितानी को दे दीजिएगा, इसको खाने की एक सुंदर कुलीन पुत्र पैदा होगा। ले गए महाराज, ले तो गए, लेकिन पंडिताइन की हाल तो भी सुना रहे आगे आपको। कुछ सुना चुके हैं, कुछ बाकी है। अपने पतिदेव पंडित जी के सामने मुंह बनाकर खड़ी हो गई, रुआसी थी जैसे। पंडित जी ने पूछा क्या हुआ? ध्यान दीजिए कह क्या रही है। महाराज, स्तन्यम नास्ति कुचे मम, अस्तने भवति स्तन्य। मेरे तो बुढ़ाई में बच्चा पैदा हुआ, मेरे दूध नहीं हो रहा है। कथम पुष्णामि बालम में, बच्चे को हम कैसे खिलाएं पिलाएं? स्तन्यम नास्ति कुचे मम, मेरे स्तन में दूध ही नहीं है। पंडित जी का क्या चाहती हो? जो मेरी बहन आई है, उसके एक बच्चा पैदा हुआ था, 6 महीना का था, वो मर गया। उसके दूध होता है, अगर कहिए तो उसी को दे दे, वही लालन पालन करे। पंडित बेचारे सीधे साधे व्यक्ति सब क्या जाने क्रिया चरित्र क्या होता है। कहा भैया जैसे अपना समझौता कर लो, जिसका बच्चा वही पालन पोषण कर रही है। त्रिमासे निर्गते चैवो साधेनो सुसुमेर्भकम, 3 महीना बीतने के बाद वो गाय की कोई उसने भी बच्चा दे दिया। बच्चा दिया तो क्या पैदा हुआ? बड़ा सुंदर पुत्र पैदा हुआ। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम, सोने के समान लपटपाती हुई आभा जिसके शरीर की थी। समूचा शरीर मनुष्य का था, दोनों कान उसके गाय जैसे थे। पूरे क्षेत्र में हल्ला हो गई। पंडितात्मदेव का भाग्योदय हो गया, पत्नी के पुत्र हुआ। देखो उनके जो गाय पालन करते हैं, गाय के भी पुत्र पैदा हो गए। पंडित जी भाव में आ गए, कहा सुनो, ये तो मेरा छोटा बच्चा है, लेकिन इसका मैं नामकरण कर रहा हूं। गाय की तरह कान है, इनका नाम मैं गोकर्ण रख रहा हूं। पंडिताई आ गए, खबरदार, एक काम तो आप मनमानी कर ले, पहले बड़के लड़के का नामकरण होना चाहिए था, छोटे तो पहले हो गए। छोटे बच्चे का तो आपने नामकरण कर दिया, लेकिन जो बड़ा बच्चा है वो मेरा बच्चा है। छोटे बच्चे के नाम के साथ आपने माता का नाम जोड़ा है। ध्यान दीजिए, गाय से पैदा हुआ गोकर्ण हो, तो बड़े बच्चे के साथ भी मेरा नाम जुड़ना चाहिए, क्योंकि मेरा बच्चा है। पंडित जी ने कहा चलो तुम्हारा नाम धुंधुली है, तुम्हारा पुत्र है, इसलिए उसका नाम धुंधकारी रखा जा रहा है। रूपचंद्र भगवान की जय। होनहार बिरवान के हो चीकने पा। दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे, पाठशाला में पढ़ने जाने लगे। अब देखो दोनों दो तरफ जा रहे हैं। गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। पंडित गोकर्ण तो विद्वान हो रहे हैं महाराज, लेकिन जो धुंधकरिया था ना, महाखलः, बहुत बज्जात निकला। और क्या कर रहा था? स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धितः। बचपना में ही लड़के किधर जा रहे हैं मालूम हो जाता है। जो दुष्ट लड़के होते हैं बचपन से ही, अगर आप 2-4 लोग पकड़ो तो कुछ बच्चे हैं तब स्नान करते हैं, नहाने नहीं चाहते। धुंधकारी में पहला गुण यही था, क्या? स्नान शौच क्रियाहीनो, कभी स्नान नहीं करना चाहता था।
दुर्भक्षी था। बचपना से ही आस्ती खा रहे हैं, पुकार खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, क्या है ये सब धुंधकारी पैदा हो रहे हैं। अब आप समझिए, कक्षा 2 में पढ़ने वाले छात्र की तलाशी ली गई, बस्ता में गांजा निकला। अब आप समझिए, धुंधकारी नहीं होगी और होगी क्या? मुश्किल से भी 5-6 साल का बच्चा है, सुन लो, एक पंडित जी बैठे हैं, अगर इनसे भाई माइक दे दिया जाए, बताइए आपको क्या क्या कहा उस लड़के ने, तो 6-7 साल का होगा और कम, बिना गाली की बातें नहीं होती। वही है धुंधकारी। हवन होने के बाद हमको ले आ गए, कहीं थोड़ा देख लीजिए, कहीं का लक्षण इसको मिल गया और क्या। स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्जितः। भैया कुछ लड़के होते हैं बहुत ही क्या हैं, धुंधकारी वाला गुण। हम लोग एक अनुष्ठान कर रहे थे, गांव का नाम तो नहीं बताएंगे, अपने क्षेत्र की बात। शाम को जब आरती हम लोग कराने लगते थे, दरवाजा होता और एक सकड़ी उसमें लगी रहती, उस सकड़ी पकड़ कर पीटने लगता। 10 मिनट 15 मिनट जब भी आरती होती थी, माता पिता बाबा आदि